हेलो टू ऑल। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ग्रुप का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से फास्ट। ग्रुप 18 एक छोटा ग्रुप है, रिएक्शंस में कम है, लेकिन जनरली एक आध क्वेश्चन इसमें से आ जाता है और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस ग्रुप में इनर्ट गैसेज हैं, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया, रेडॉन एंड जीनो, जिनोन एंड रेडोन। तो ये हीलियम जो लिखा हुआ है वो तो उसके दूसरे टर्म में लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन को भी ले सकते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। और इसमें हम कह सकते हैं कि जो एयर में सबसे ज्यादा एबंडेंट है वो है आर्गन है, और तो ये एक ऑर्डर है एबंडेंस का, तो वो इस तरह का है: आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम एंड जिनोन। रेडोन नॉर्मली नहीं अवेलेबल है, और तो वो रेडियम के अल्फा डीके से इसको बना सकते हैं हम। और ये जो इनर्ट गैस है, इसके अलावा एटमॉस्फेयर के अलावा क्लेथरेट कंपाउंड्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। क्लेथरेट कंपाउंड्स हम कह सकते हैं उस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जहां पर ये जो इनर्ट गैस है, कोई भी गैस है, मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिप हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइस जिनोन एटम्स विल बी ट्रेप्ड इन द कैविटीज फ्रॉम्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्लेथरेट कंपाउंड कहते हैं। इनका कोई सिंपल फार्मूला भी नहीं होगा। जिनोन पे जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो इनके जिनोन के कंपाउंड्स हैं, और खासकर इसके ऑक्साइड एंड फ्लोराइड्स। तो जिनोन के तीन तरह के फ्लोराइड हो सकते हैं: XeF2, XeF4 एंड XeF6। तीनों ही अपने आप में एक कलरलेस वाइट भी बोल सकते हैं इसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो XeF2, XeF4 एंड XeF6 गैस नहीं है, याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इनमें से XeF2 और XeF4 दोनों सबलाइम कर जाते हैं 298 केल्विन पर, और XeF2 का मेल्टिंग टेम्परेचर XeF4 से ज्यादा है, इसका 140 है XeF2 का, और XeF4 का 107 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तीनों को ही बनाने का स्ट्रेट तरीका ये है कि हम निकल वेसल लें और उसमें हम जिनोन और फ्लोरीन को लें, पर अलग अलग कंपोजिशन में लेते हैं। अगर हम जिनोन और फ्लोरीन को 1:2 के रेशियो में लेंगे तो हमारा XeF2 बनेगा। अगर 1:5 के रेशियो में लेंगे तो मेजर प्रोडक्ट XeF4 होगा, और हम 1:20 के रेशियो में लेंगे तो XeF6 होगा। और ये ट्रू है कि अगर आप 1:20 के रेशियो में लोगे तो जरूरी नहीं कि सारा का सारा XeF6 ही बनेगा, वहां पर XeF2 और XeF4 भी होगा। लेकिन एक बात और है कि इनका जो प्रेशर का जो वैल्यू है वो भी अलग अलग है। XeF2 में प्रेशर नॉर्मली निकल वेसल में हम 1 बार लेते हैं, निकल में रिएक्शन नहीं करते, नॉन रिएक्टिव रहता है, इसलिए निकल वेसल ले रहे हैं। XeF4 में लगभग प्रेशर 6 बार, 6 एटमॉस्फेयर लेते हैं, और XeF6 के लिए जो प्रेशर होता है लगभग 50 to 60 बार होता है। और जो टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं XeF2 के लिए लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। XeF4 के लिए भी लगभग इतना ही होता है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड। और XeF6 के लिए लगभग आप टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ले सकते हो। जिनोन को अगर हम O2F2 से रिएक्शन कराएं 118 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब भी हमको XeF2 मिल सकता है। तो तीनों का ही सिमिलर तरीका है बनाने का। हाइड्रोलिसिस जब रिएक्शन इन तीनों में होते हैं वो भी कॉमन है। तो अगर हम XeF2 का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर देखिए कि जिनोन जो है वो +2 से 0 में चली गई, तो जिनोन यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो गई है। तो एक तरह से यहाँ पर जो जिनोन फ्लोराइड है वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। जिनोन +2 से 0 में रिड्यूस हो रही है, तो और फ्लोरीन तो HF के फॉर्म में है, तो माइनस फॉर्म में है, तो यहाँ पर वाटर से ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होगा, तो जिनोन प्लस ऑक्सीजन, याद रखिए HF तो आप याद रख लेंगे। अगर आप ये बेसिक मीडियम में कराएंगे रिएक्शन तो और ज्यादा आसानी से फॉरवर्ड जाएगी, F- वहां पे लिख देंगे, बाकी चीजें सेम रहेगी। तो बेसिक मीडियम में इसको थोड़ा सा और ज्यादा हम फॉरवर्ड ले जा सकते हैं। XeF4 का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो यहां पर हम कह सकते हैं कि Xe का डिस्प्रपोर्शनेशन टाइप से हो रहा है। ऑल्दो हम डिस्प्रपोर्शनेशन एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे क्योंकि साथ साथ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइज हो रही है, पर जिनोन में +4 एंड +6 दोनों ही कंपाउंड मिल रहे हैं। तो XeO3 एक कंपाउंड है, आगे डिस्कस करेंगे इसको। Xe बन रहा है, साथ में O2 मिल रहा है और HF मिल रहा है। और अगर हम देखें तो ये जो चूंकि रिएक्शन में XeO3 खुद ही एक्सप्लोसिव है, ये थोड़ा सा बहुत वायलेंटली रिएक्शन होती है, तो इसीलिए इसकी जब हम ये देखते हैं कि प्रिपरेशन करानी होती है XeF4 का, तो हाइड्रोलिसिस बड़ा तेजी से होता है। तो इसीलिए जब XeF4 को बनाना होता है तो हम ध्यान रखते हैं कि वहां पर मॉइस्चर ना हो। XeF6 का हाइड्रोलिसिस स्टेप वाइज होता है। तो पहले स्टेप में 2 वाटर मॉलिक्यूल आकर XeFO4 बना, मैं इसको कहूंगा XeO4 नहीं बोले इसको, ये बना XeF6
F4O, तो इसको हम लिखेंगे XeOF4, XeOF4। और देन XeOF4 इसका हाइड्रोलिसिस जब होगा तो फिर बनेगा XeO2F2, और फाइनली XeO2F2 का हाइड्रोलिसिस होगा तो बनेगा XeO3। ठीक है। अच्छा, XeF2 जो है वो HF में डिसॉल्व है पर कोई रिएक्शन नहीं करता, और XeF4 ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व है। अच्छा, इसका एक और याद रखना है कि ये जो XeF6 वगैरह को है इसको हम ग्लास वेसल में नहीं रख सकते, क्योंकि XeF6 जो है सिलिका के साथ रिएक्ट करके SiF4 बना लेता है और XeO3 बना लेता है, तो XeF6 को हम ग्लास वेसल्स में नहीं रख सकते। XeF6 जो है वो HF में डिसॉल्व होता है, लेकिन डिसॉल्व होकर रिएक्शन भी कर लेता है। तो यहाँ पर XeF6 एक आप कह सकते हो कि F- रिलीज कर रहा है, तो इस रिएक्शन के थ्रू ये डिसॉल्व हो रहा है। अच्छा, XeF6 में एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन इसका हो जाता है टेम्परेचर की प्रेजेंस में। अगर इसको ले जाएंगे तो ये टूट जाएगा XeF2 XeF4 में और फ्लोरीन रिलीज करेगा, पर ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन है ये XeF2 और XeF4 में नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। XeF4 को अगर हम जिनोन एक्सेस की प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो फिर XeF2 में टूट जाता है। अच्छा, इन तीनों में ही XeF2 XeF4 और XeF6 में ये टेंडेंसी है कि ये लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करके एडिशनल प्रोडक्ट बनाते हैं, एडक्ट बनाते हैं, यानी खुद ये लुईस बेस की तरह से एक्ट करते हैं। जैसे अगर हम XeF2 की रिएक्शन SbF5 से करा देंगे तो बेसिकली यहाँ पर ये बन जाता है XeF+ और SbF6 नेगेटिव, तो उसका एडक्ट बन जाता है इस तरीके से। और जैसे हम IF5 के साथ देखें इसको, तो ये बन गया XeF+ और IF6 नेगेटिव, इस तरह के एडक्ट बन जाते हैं। PF5 के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, XeF+ PF6 नेगेटिव, तो ये खुद लुईस बेस की तरह से एक्ट करते हैं। यही काम आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जब हम XeF4 लेंगे तो वहां पर भी सिमिलर रिएक्शन है, XeF3+ बन गया, SbF6- बन गया, और XeF6 में भी सिमिलर टाइप की रिएक्शन है। तो ये लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करके लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं, फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट भी कह सकते हैं। इसमें मानते हैं कि जो XeF6 है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट है इन तीनों में, ये याद रखना है, इसको फ्लोरीन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा कुछ केसेस में एक दो रेडॉक्स रिएक्शन हम और समझ सकते हैं, जैसे अगर हम अमोनिया के साथ XeF2 की रिएक्शन कराएं तो ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है कि अमोनिया को N2 तक ले जाता है, और खुद जिनोन रिड्यूस हो गया, अमोनियम फ्लोराइड का सेंस हो गया कि जो HF है वो बना वो अमोनिया के साथ NH4F हो गया, अदरवाइज सीधा HF भी लिखा हो सकता है यहाँ पर। सिमिलरली अगर आप NO2 देखो तो यहाँ पर NO2+ बनता है और F- बन गया, तो NO2 से NO2+ बना है यहाँ पर, तो नाइट्रोसोनियम फ्लोराइड बोल रहे हैं फिर इसको, तो NO2+ और F- है यहाँ पर। इसी तरीके से कुछ रेडॉक्स रिएक्शन आप यहाँ भी देख सकते हैं कि XeF4 ने हाइड्रोजन को जो है ऑक्सीडाइज कर दिया, वो H+ बन गया, मरकरी को भी ऑक्सीडाइज कर दिया। अगर हम BCl3 के साथ कर रहे हैं तो BF3 बन गया, आल्दो ये डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो गई, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है वो क्लोरीन का हो गया। प्लेटिनम के साथ रिएक्शन करें, PtF4 बन रहा है, तो प्लेटिनम का जो है 0 से +4 ले गए, NO को ऑक्सीडाइज कर दिया NO+ में, NO2 को ऑक्सीडाइज कर दिया NO+ में। तो इस तरह XeF4 भी वो काम करता है एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह से। अच्छा, XeF6 एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में इसको ले जाएं XeF6 को, तो वहां पर ये रिएक्शन करके एक जिनेट पर जिनेट आयन बनाता है XeO6 4-। तो ये भी अपने आप में एक रेडॉक्स रिएक्शन है, आपको लर्न करनी है कि क्या क्या बन रहा है, तो आप ये लर्न करिएगा XeO6 4- पर जिनेट आयन Xe+O2, राइट। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऑक्साइड्स को भी हमको डिस्कस करना है, तो अभी ऊपर देखा था हमने कि हाइड्रोलिसिस के थ्रू XeO3 बन रहा था, तो ये XeF4 के रिएक्शन से भी आ रहा था और XeF6 के हाइड्रोलिसिस से भी आ रहा था। ठीक है, तो XeO3 अपने आप में एक व्हाइट सॉलिड कलर का कंपाउंड है, डेलिक्वेशेंट है, यानी कि इसमें वाटर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है, एक्सप्लोसिव कंपाउंड ड्राई स्टेज में वाटर में सॉल्यूबल है। दिस ऑक्साइड इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल्दो इट रिएक्ट्स स्लोली, आप कह सकते हैं, तो काइनेटिकली स्लो रिएक्ट करता है पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। और इसकी अगर हम शेप देखें तो ट्राइगोनल पिरामिडल बोल सकते हैं, क्योंकि XeO3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है
अगर हम वो देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया जिसमें एक लोन पेयर हो गया, तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप कह सकते हैं। अगर हम इसको एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे XeO3 को, तो यहाँ पर आप सोडियम जिनेट बनेगा, इसको हम बोलेंगे HXeO4 माइनस, इसको सोडियम जिनेट बोलेंगे। अच्छा, लेकिन ये है कि यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो इस आयन के साथ जो कैटायन होगा वो एल्कली मेटल ही होगा, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, क्योंकि उसका साइज बड़ा होना चाहिए। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के साथ या दूसरे हाइड्रोक्साइड के साथ ये नहीं होगा, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन होती है, NaOH, KOH, RbOH, CSOH। ये जो परजिनेट आयन है, अगेन अगर इसको बेसिक मीडियम में रखें, एक्वस मीडियम में रखें, तो फिर से ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। सॉरी, कह सकते हैं सोडियम जिनेट आयन जो है ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है परजिनेट आयन में, Xe में, O2 में। ये वैसी रिएक्शन होगी, अगर आप देखो ऊपर जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि Fe F6 की जब उसके साथ रिएक्शन करा रहे थे OH माइनस के साथ में, तो वही हो रहा है। मीनिंग ये था कि F6 भी जो है XeO3 ही देता, तो इसको रिएक्शन को वैसे भी समझ सकते हैं। और XeO3 का बेसिक मीडियम में फिर इस तरह से रिएक्शन हो गया, तो पहले जिनेट आयन बना और जिनेट आयन से फिर परजिनेट आयन बना। और ये जो परजिनेट आयन है बहुत स्टेबल नहीं है, अगर इसको एक्वस मीडियम में छोड़ दें तो धीरे धीरे वापस ये XeO3 और O2 में टूट जाता है। ये जो परजिनेट आयन है, अगर इसकी हम MnSO4 से Mn2+ से रिएक्शन कराएं तो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है ये परजिनेट आयन की Mn2+ को पर मैग्नेट में ऑक्सीडाइज कर देगा। इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कह सकते हैं हम इसमें। तो 4 नेगेटिव है, 4 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरीके को सोडियम सोल्ट के फॉर्म में इसको बना सकते हैं। इसमें डॉट एस मतलब इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है इस तरह का होता है। तो जिनोन इज सराउंडेड बाय 6 ऑक्सीजन एटम इन ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। जो XeO4 है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 टू सोडियम बेरियम परजिनेट। तो अगर हम यूं कह रहे हैं कि परजिनेट को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो फिर XeO4 बना सकते हैं। XeO4 भी एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, इसका पेल येलो कलर होता है, ये याद रखना है। और ये भी एक हाईली एक्सप्लोसिव सॉलिड है, हमें याद रखना है। तो इतनी सी रिएक्शन है इनर्ट गैसेज में, इसको आप फास्ट रिवीजन करिए, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना जल्दी आपको ये याद रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, फिर नेक्स्ट में हम एक और टॉपिक लेंगे।